नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी कोटा जो कि राजस्थान में है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ बताऊंगा, ब्रांच वाइज कट ऑफ बताऊंगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, फी, हॉस्टल, प्लेसमेंट क्या है और कितनी सच्चाई है, सब चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही डीप और डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपको कोई अदर रिव्यू वाला वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, वो कैंपस टूर वाला वीडियो यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, तो उसको देख लेना। कैंपस आपको दिख जाएगा। बाकी नया है थोड़ा, ट्रिपल आईटी 2013 में ही इस्टेब्लिश हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, बाकी एनआईटीज़ के कंपेयर में जो 1960 में 1959 में डेवलप हुई थी। बट होगा, अच्छा है थोड़ा, ठीक है, ठीक-ठाक है। आप देख लेना वीडियो, आपको दिख जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे 3 ब्रांच चलती है, सीएसई, सी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो यहाँ पे सबका कट ऑफ लेके आया हूँ, हॉस्टल फ़ी, सब चीज़ लेके आया हूँ, सब आपको सिंगल वीडियो में दे दूँगा और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आप वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 के जैसे ही हो जाता है, तो फिर मैं लाइव आना शुरू कर दूँगा यूट्यूब पे और लाइव आके आपकी हेल्प करूँगा। और बच्चा, मैं आपकी हेल्प तब तक करूँगा जब तक आप कॉलेज में पहुँच नहीं जाते हैं। कॉलेज में कैसे जाना है, कॉलेज में जाके कौन-कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है, क्योंकि मेरा 2 साल हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम जितना सोचते हैं, उतना होता नहीं है बेटा। हम सोच के तो बहुत कुछ जाते हैं कॉलेज में, बट व्हेन रियलिटी हिट्स, जैसे बहुत लोग का ये होता है कि पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं। अभी आपका देखना ना, प्री अटेम्प्ट जब हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा बस अब नहीं पढ़ना यार, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। मतलब एकदम आप वो हो जाओगे, ये पढ़ना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया ऐसा कुल करके एकदम बहुत दिमाग खराब हो जाता है। तो वहाँ पे सिस्टम ये हो जाएगा कि अब आपको ऐसा रहेगा कि मैं कॉलेज ले लूँ, और कॉलेज में एक क्राइटेरिया चलता है ना 75% अटेंडेंस का। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मैटर ना करे, क्योंकि अगर देखो इतना आप फुलफ़िल नहीं करोगे क्राइटेरिया कॉलेज का, तो आप डिटेन हो जाओगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। पहले क्या होता था कि आपका ओवरऑल निकलता था परसेंटेज। मतलब जैसे समझ करो, हर सब्जेक्ट का तो अटेंडेंस काउंट होता ही था, फिर ओवरऑल देखा जाता था कि 75% अगर हो रहा है, सपोज़ करो किसी सब्जेक्ट में आपका 10% अटेंडेंस है और किसी सब्जेक्ट में 90% है, तो ओवरऑल इन दोनों को क्लब करके एवरेज ले लिया जाता था, और एवरेज के बाद अगर 75% आ रहा है आपका, तब तो आप हो गए, चलो आगे चले गए, सब्जेक्ट में रिटेन नहीं हुए उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में, जिस भी सेमेस्टर में आप हैं। लेकिन अब ये हो गया है सिस्टम कि सब्जेक्ट में देखा जाएगा। अगर आप ये 10% वाले सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस नहीं रहा आपका, 10 ही परसेंट रह गया किसी सब्जेक्ट में, तो फिर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिटेन हो जाओगे और आपको फिर से सब्जेक्ट में अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाओगे। इवन का इवन में होता है, ऑड का ऑड में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। और एक क्योंकि बहुत लोग का ड्रीम होता है स्टार्टअप का, और बहुत सारी अलग-अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। किसी का स्टॉक मार्केट हो गया, स्टार्टअप हो गया, कोई प्लेसमेंट से है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, कोई पढ़ाई में है, कोई ट्रैवलिंग में है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सब चीज़ आपको गाइड करूँगा, बस सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ, जो आप अभी सोच रहे हो ना। अभी मैं दिखाऊँगा आपको किसी दिन, अपना जब लाइव आऊँगा तो बताऊँगा क्या-क्या मैंने किया है। अब यहाँ शुरू करते हैं, बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो में बने रहिए, मेरे से कनेक्टेड रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करूँगा। ये देखो, फ़ी का बात करें अगर यहाँ पे, तो जो इसका ट्यूशन फ़ी है मेनली यही देखा जाता है, 85,000 रुपए है। ओवरऑल फ़ी तो इतना पे करना पड़ेगा आपको, 1,25,925 रुपए, मीन्स 1,26,000 रुपए यहाँ मान लो, और ये जो हॉस्टल का है, ये देखो हॉस्टल का फ़ी मान लो 48,000, या मेस का इंक्लूड करके है। तो 48,000 ये और 1,26,000 ये। तो 26,000 और ये 48,000 ले दे के आपका पहुँच जाएगा 1,70,000-80,000 तक। तो इतना तो पर सेमेस्टर है। अब इंटू 2 कर दो, तो साल का निकल जाएगा, क्योंकि हमें साल का देना है। हाँ, अब मेजर चीज़ डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं कट ऑफ, और ये सीएसई का है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ऑल इंडिया कोटा लगता है। होम स्टेट और अदर स्टेट जैसा कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सब बच्चे बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। अब यहाँ देखते हैं ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल के लिए 33,000 ऑल इंडिया रैंक, 33,000, और ये फीमेल के लिए 45,000 तक गया है। अब 33,000 ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए आपको मिनिमम 98 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका इतना परसेंटाइल है, तो आप बेशक इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इतना है तो थोड़ा पहले एनआईटीज़ पे भी ट्राई मार लेना आप, ठीक है? एनआईटीज़ को भी चॉइस फिलिंग में रखना है। मैं बताऊँगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ट्रिपल आईटीज़ तो रखनी ही है, लेकिन पहले एनआईटीज़ को प्रेफ़रेंस ज़्यादा देनी है, और किस एनआईटीज़ को, ये मैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग और आपका स्टेट जो है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नॉर्मली मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि होम स्टेट में मत लो कॉलेज, अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है
और आप एलिजिबल हैं अदर स्टेट में जाने के लिए कॉलेजेस के लिए, तो आप होम स्टेट को थोड़ा अवॉइड मार दें कि ओवरऑल एक्सपोजर नहीं मिलता और बहुत सारी चीज़ें आप लैक कर जाते हो, घर पे रहते हो तो, नज़दीक रहते हो तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 41,000 और फीमेल के लिए 62,000 गया है। मीन्स यहाँ पे भी आपको लगभग 97.5 प्लस स्कोर करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस में। और यही ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 48,000, यहाँ भी यही, ठीक है, 97.5 प्लस है, तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2025 का मैं बता रहा हूँ, ये 2025 का, 2025 के लिए बता रहा हूँ 97.5। अब आगे बात करें अगर एससी और एसटी का देखना, अभी और भी ब्रांचेज है जो ईसी है, इसमें देखो 2-2.5 लाख 3 लाख तक गया है। तो ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। एससी कैटेगरी की बात करें, फीमेल देखो 65,000 और एससी कैटेगरी आपका मेल में बात करें तो ये है 1,86,000। अब बच्चा 1,86,000 मीन 86 परसेंटाइल अगर आपका है, देन आप सेफ हैं एससी कैटेगरी में, फॉर दी एससी कैटेगरी। और एसटी कैटेगरी में यही बात करें तो 2,76,000। अब 2 लाख का मतलब अगर 78 भी आ रहा है आपका और वर्स्ट केस में 75 भी है, अभी नीचे दिखाऊंगा ईसी वाला, तो 75 भी है तब भी आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा। उतना खास टेंशन वाला बात नहीं है, आप लोगों के लिए यहाँ कोटा लगा हुआ है। और वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप देख लो ये गया है 3,74,000। तो 3,74,000 में 70 परसेंटाइल से भी नीचे चला गया आपका टॉप, तो आपको क्या ही चाहिए, ठीक है। तो आप बस 70 हैं अगर फीमेल में हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत सारी कॉलेज, ऐसा नहीं है कि देखो ये तो ठीक ठाक कॉलेज है, थोड़ा अच्छा है, ट्रिपल आईटी, उसमें भी आपको एडमिशन मिल जा रहा है 3 लाख रैंक पे। बाकी तो अभी दिखाऊंगा मैं, जो पिछला वीडियो मेरा देखना, अभी मणिपुर में जो आया था, मणिपुर का एक बार जाके कट ऑफ चेक करना, चैनल पे पड़ा है वीडियो, तो उसका देख लेना, थोड़ा और शौक हो जाओगे आप। 60 परसेंटाइल में भी आपको मिल जाएगा ट्रिपल आईटी एससी एसटी में। अब यहाँ ऑल इंडिया ओपन की बात करें, ईसी ये क्राइटेरिया सेट करेगा, जस्ट आपको एंट्री अगर इस कॉलेज में लेनी है तो ईसी ब्रांच का कट ऑफ आप चेक करेंगे। हाँ, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। और सिर्फ यही पीडीएफ नहीं, सारी एनआईटीज़ की और ट्रिपल आईटीज़ की ऐसी ऐसी पीडीएफ वहाँ पर डली हुई है, निकाल के एक्सेस करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना देखते रहना। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, ये पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ बना बना के, तो कम से कम एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो बस, और कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। थोड़ी सी कम्युनिटी ग्रो करोगे ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ला दूंगा। ऐसे तो अभी सारा काम मुझे खुद से ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे ओपन कैटेगरी 50,000, देखो 50,000 आ गया, ये 96.5 मान लो, 96.5 प्लस है तो हो जाएगा, मिनिमम 96.5 प्लस रहना रहना चाहिए, 96.5। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 55,000, और यही ओबीसी एनसीएल की बात करें 67,000 तक चला गया है। अब एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ देखो 2,27,000, और एससी फीमेल 2,28,000, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगेन 2,27,000 होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ देखो एसटी कैटेगरी में जो मैं बात कर रहा था 3,71,000, 3,71,000, और वो भी मेल में। तो अब आपको क्या ही चाहिए, सोचो इतना हाई रैंक है फिर भी आपको यहाँ एडमिशन मिल जा रहा है, तो आप पढ़ो बस। अच्छा नॉर्मली थोड़ा सा देखो ना, आपका फाइनेंशियल्स ठीक रहना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल आईटीज़ में फ़ी वेरियर नहीं मिलता है। मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो नॉर्मल जनरल इन जनरल जो सिस्टम रहता है उसमें एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो, आपको फ़ी वेरियर नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको पूरा फ़ी पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप भी मैं बात करूँ 2 टाइप की, एनएसपी स्कॉलरशिप और एक आपका स्टेट वाला, जिस भी स्टेट के आप हैं, तो मिल जाता है स्कॉलरशिप, पूरा पैसा वापस हो जाता है, मेस का और हॉस्टल का एंड आपका जो ट्यूशन फ़ी है, इतना आपको लेटर आ जाता है पैसा। लेकिन हाँ, एक बार तो आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे एक बार सीसैट की काउंसलिंग कराएँगे, तो उसमें 80,000 जो आप पे करेंगे, 80, तो उसमें से 4,000 आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी एज़ अ कटेगा सीसैट वाला, बाकी 76,000 चला जाएगा कॉलेज के पोर्टल में, 76 जाता है। तो 76 आपका एडजस्ट हो जाएगा फ़ी में, बट उसके बावजूद भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। स्कॉलरशिप तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद मिलेगी ना। स्कॉलरशिप भरोगे, फिर वो आते-आते बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप भरे और मार्च अप्रैल तक आ जाएगा, बहुत टाइम लगता है। अगस्त सितंबर तक चला जाता है, अगले साल बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर का बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड ईयर में मतलब आने वाले हो तब जाके मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर का तो पूरा पे करना पड़ेगा आपको। लोन वोन पे आप ट्राई कर सकते हैं, लोन का सिस्टम ये रहता है कि डायरेक्ट आपके कॉलेज में जमा हो जाता है वो। अब बात करते हैं एआई, एमएल एंड डेटा साइंस इंजीनियरिंग जो है सीएस के अंदर ही आता है, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन है।
AIML में, तो जिसको स्पेशलाइजेशन करना है तो उसमें भी जा सकते हैं। देखो नॉर्मली यहाँ का कट ऑफ हाई है, जैसे 36,000, वहाँ 50,000 था ईसी वाला, बट यहाँ 36,000 है, तो हाई रहता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 46,000, और वही फीमेल में 64, और ये 50,000 है ओबीसी एनसीएल। और यहाँ एससी कैटेगरी 2 लाख, एसटी कैटेगरी 3 लाख। तो देखो मोटा मोटी ये है कि अगर आपका 80 है परसेंटाइल फॉर दी एससी कैटेगरी तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लगभग आपका 70 है एसटी में, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ। हाँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 96.5 प्लस लाओ, तब जाके एडमिशन होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 97.5 प्लस लाओ, तब जाके आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। ये फाइनल में आपको बता दिया क्राइटेरिया। अगर आपका इतना आ रहा है, इतने में आप हैं, प्लस में हैं, ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपका ऑल इंडिया रैंक आया होगा ही, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ इसके अंदर, इस रैंक के अंदर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इतना चीज़ तो आप कर ही लेना। अगर इसके अलावा कोई फर्दर आपका डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते रहूँगा और आपकी प्रॉपर हेल्प करते रहूँगा मैं, टिल जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुँच जाते हैं। और एक प्रोजेक्ट पे भी मैं काम कर रहा हूँ दिन रात लग के भाई, आप ही लोगों के लिए एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो बताऊँगा, मैं लॉन्च करूँगा तब बताऊँगा।